हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में आज मैं महाकाल की सबसे बड़ी यात्रा कांवड़ यात्रा का उल्लेख करने वाला हूं और उसके विशेष महत्व के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। महाकाल के भक्तों में कांवड़ यात्रा का विशेष महत्व है। हर साल सावन मास में असंख्य कांवड़ियों धार्मिक स्थल से गंगा जल से भरी कांवड़ पद यात्रा करके अपने गाँव वापस लौटते हैं। इसी सफ़र को कांवड़ यात्रा बोला जाता है। ऐसे ही महाकाल के एक भक्त भोले राम ने सावन माह में के प्रथम सप्ताह हरिद्वार से जल लेकर बाबा विश्वनाथ वाराणसी की तरफ पैदल यात्रा करना प्रारंभ कर दिया और प्रण लिया। यह कांवड़ यात्रा आज तक की सबसे लंबी दूरी की यात्रा बनने वाली थी। भोले राम के इस ऐलान से आसपास के गांव में खलबली मच गई, क्योंकि भोले राम शारीरिक तौर पर ज़्यादा मजबूत नहीं था, लेकिन फिर भी उसने इतना बड़ा संकल्प कर लिया था कि जहां बड़े बड़े भक्त घुटने टेक दे। भोले राम के परिवार वाले उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन भोले राम का संकल्प अटूट था। उसने ठान लिया था कि अब कोई उसका साथ दे या ना दे, वह कांवड़ लेकर अकेला ही चला जाएगा। भोले राम की कांवड़ सजाने के लिए कई गांव से लोग उपस्थित हुए थे। सभी भोले राम का उत्साह बढ़ाते हैं। हालांकि भोले राम को अपने महाकाल पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए वह इस कांवड़ यात्रा के संकल्प को छोटा ही समझ रहा था। दरअसल वह पहली बार महाकाल की कांवड़ यात्रा में हिस्सा लेने जा रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सफ़र में कितनी परेशानी होने वाली है। भोले राम अपनी अगली सुबह अपनी कांवड़ यात्रा अकेले ही प्रारंभ करता है। आसपास के गांव से कई भक्त भोले राम को देखने पहुंचे थे, लेकिन कोई उसके साथ यात्रा में जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी भोले राम के संकल्प की कठिनाई को भली भांति समझ रहे थे। भोले राम धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगता है। भोले राम की कांवड़ का वजन लगभग 70 किलो का था, जो कि उसके शारीरिक वजन से 10 किलो अधिक था। भोले राम कुछ ही दूर आया था कि महाकाल उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देते हैं। भोले राम की कांवड़ से पानी टपकने लगता है। भोले राम पानी की मटकियों को चेक करते हैं। उसे एक मटकी में छोटा सा छेद दिखाई देता है। भोले राम मटकी का छेद बंद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिससे पानी की धार रोकी जा सके। वह महाकाल का नाम लेकर आगे बढ़ने लगता है। अचानक उसे रास्ते में एक मजदूर दिखाई देता है, जो रोड बनाने के काम में लगा हुआ था और वह आग के पास खड़ा होकर डामर गर्म कर रहा था। भोलेनाथ को तुरंत तरकीब सूझी। वह मजदूर के पास जाकर थोड़ा सा डामर लेकर मटकी छेद भर देता है और डामर लगने लगता है। पानी टपकना बंद हो जाता है। भोलेराम मजदूर को धन्यवाद देते हुए आगे बढ़ जाता है। समस्या का समाधान होते ही भोलेराम का उत्साह दोगुना हो गया और उसकी यात्रा की गति और बढ़ चुकी थी। 4 घंटे की यात्रा होते ही भोलाराम बहुत थक चुका था और वह रोड के किनारे एक पेड़ के पास बैठ जाता है। भोलाराम अपने साथ कुछ खाने पीने की सामग्री लाया था, जिसे निकाल कर वह खाने लगता है। खाने के बाद भोलाराम को नींद आ जाती है और वह पेड़ से टिक कर सो जाता है। उसी पेड़ से दो राहगीर गुजर रहे थे। अचानक उनकी नज़र भोलाराम पर पड़ती है। वह पेड़ से टिका हुआ सो रहा था और उसके बगल में एक थैला और कांवड़ रखी हुई थी। ये दोनों जहांगीर अपराधी थे। भोलाराम का थैला चोरी करने के विचार से दोनों उसकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। भोलाराम के थैले में कुछ पैसे और उसके यात्रा में उपयोग होने वाली ज़रूरी वस्तुएं रखी थी। दोनों राहगीर जैसे ही भोलाराम का थैला उठाते हैं, दहशत से उसके पांव कांपने लगते हैं, क्योंकि थैला उठाते ही भोलाराम का सर के ऊपर एक विशाल सांप फन फैलाए खड़ा हो जाता है। सांप को देखते ही थैला छोड़कर दोनों दुम दबाकर भाग जाते हैं। भोलाराम को सोते हुए पूरी रात गुजर जाती है। उसे इस घटना की भनक तक नहीं लगती और जैसे ही वह सुबह उठकर देखता है कि उसका थैला थोड़ा दूर पड़ा हुआ है, उसे समझ आ जाता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की थी। लेकिन उसे ताज्जुब होता है कि चोरों ने थैला छोड़ क्यों दिया। भोलाराम तुरंत थैले में अपना सामान देखता है। उसे सभी चीज़ें व्यवस्थित मिलती है। वह अपनी नित्य क्रिया करके कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ कर देता है। भोलाराम को महाकाल की यात्रा में आनंद आने लगता था। भोलाराम को रास्ते में कांवड़ ले जाते देख कई श्रद्धालु खाने पीने की वस्तुएं और पैसे उन्हें भेंट करते हैं। भोलाराम को सफ़र करते हुए 8 दिन गुजर चुके थे और अभी तक उसने आधा ही सफ़र तय किया था। रास्ते भर बारिश की बूंदें भोलाराम को थकान का एहसास नहीं होने दे रही थी। अभी तक तो भोलाराम का सफ़र भी में
किसी खास परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था, लेकिन अब उलझन बढ़ने लगी थी क्योंकि बारिश तेज होने लगी थी, नदियों का जलस्तर बढ़ रहा था और अभी भोलाराम को रास्ते में कई नदियां नाले पार करने थे। भोलाराम शारीरिक दुर्बल था, लेकिन उसके हौसले बुलंद थे। महाकाल की भक्ति ने उसे ऐसा एहसास दिया था कि वह अपनी कांवड़ यात्रा के बिना रोके आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक भोलेराम को लोगों की भीड़ दिखाई पड़ती है। वह पास जाकर देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि नदी का पुल टूट चुका होता है और आगे जाने के लिए यही एक रास्ता था। और जब तक नदी का पानी सामान्य स्तर में नहीं आ जाता, तब तक वह यहाँ से पार करना नामुमकिन था। भोलेराम कांवड़ लेकर सड़क पर ही बैठ जाता है और पानी नीचे उतरने का इंतजार करने लगता है। उसे बैठे 4 घंटे हुए थे कि अचानक एक एम्बुलेंस आकर खड़ी हो जाती है। एम्बुलेंस के अंदर मंत्री को ले जाया जा रहा था, लेकिन पुल टूटने की वजह से एम्बुलेंस को रुकना पड़ता है। लेकिन जैसे ही मंत्री के काफिले को पुल टूटने की खबर मिलती है, तो वह मंत्री जी के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचते ही मंत्री जी के साथ साथ वहां बैठे लोगों को भी नदी के उस पार जाने का मौका मिल जाता है। और उन्हीं लोगों के बीच में भोलाराम भी अपनी कांवड़ लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और नदी पार कर लेता है। भोलेराम महाकाल को मन ही मन प्रणाम करता है और अपना सफ़र जारी कर देता है। कुछ दूर आगे आने के बाद भोलेराम को एक गांव के किनारे पहाड़ी के ऊपर छोटा सा मंदिर दिखाई देता है। भोलाराम को अचानक उस मंदिर में जाने का विचार आता है। वह अपनी कांवड़ लेकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। मंदिर थोड़ा ऊंचाई पर था, उसे ऊपर चढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन भोलाराम पेड़ की शाखाएं पकड़ पकड़ कर मंदिर के द्वार तक पहुंच जाता है और वह अपनी कांवड़ को मंदिर के बाहर रखकर अंदर प्रवेश कर जाता है। अंदर पहुंचते ही उसे एक साधु ध्यान में बैठे हुए दिखाई देते हैं। भोलाराम की आहट से उनकी आंखें खुल जाती है। वह भोलाराम को उसके नाम से बुलाते हुए कहते हैं, भोलाराम लाओ पानी मुझे दे दो, मुझे प्यास लगी है। भोलाराम को ताज्जुब होता है कि साधु यह कैसे जानते हैं कि मैं मटकी में जल लाया हूँ। भोलाराम तुरंत साधु के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, बाबा आप तो अंतर्यामी प्रतीत हो रहे हैं। आप तो सब जानते हैं कि मैं कांवड़ के लिए पवित्र जल लेकर जा रहा हूँ, जिसे मैं अपने महाकाल को अर्पित करूँगा। और अगर मैंने यह जल आपको दे दिया तो मेरे पास वहाँ ले जाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, और वैसे भी रास्ते में बहुत सारा जल गिर चुका है। मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको जल नहीं दे सकता। और इतना कहकर भोलेराम मंदिर से बाहर आ जाता है और अपना कांवड़ लेकर पहाड़ से नीचे उतर जाता है। भोलेराम कच्चे रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी ही दूर उसे एक गांव दिखाई देता है और जैसे ही वह गांव के करीब पहुंचता है, वहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं। सभी भोलाराम को कांवड़ ले जाते देख उसके पास पहुँच जाते हैं। गांव के लोग भोलाराम को खाने पीने की वस्तु भेंट करने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन भोलाराम उन्हें रोक देता है और कहता है, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो पीछे पहाड़ी पर एक मंदिर है, वहाँ एक साधु भूखे प्यासे बैठे हैं, कृपया करके उन्हें यह सब भिजवा दीजिए। गांव के लोग भोलाराम को आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं और कहते हैं, भैया यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है, ये पूरा इलाका जंगली है और यहाँ पेड़ पौधे के अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। भोलेराम सोच में पड़ जाता है और कुछ देर के बाद वह कहता है कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, यहाँ पहाड़ी में एक मंदिर है, आप सभी मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। और भोलेराम सभी को लेकर पहाड़ी को खोजते हुए चलने लगता है, लेकिन उसे कुछ देर जाते ही एहसास होने लगता है कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है, क्योंकि काफ़ी देर तक चलते हुए उसे पहाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी और यह रास्ता भी उसके लिए अनजाना सा लग रहा था। वह गांव वालों से तुरंत कहता है कि आपके गांव आने का इसके अलावा कोई और रास्ता है क्या? गांव वाले मना कर देते हैं और भोलेराम को समझाते हैं कि आप भ्रमित ना हों, यहाँ कोई मंदिर नहीं है और ना ही कोई साधु भूखा प्यासा बैठा है। आप अपनी कांवड़ यात्रा पुनः प्रारंभ करें, अभी आपका सफ़र लंबा है। भोलेराम वही घुटने के बल बैठ जाता है और हाथ जोड़कर महाकाल का आह्वान करने लगते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और रोते हुए कहते हैं, महाकाल मैं आपको पहचान नहीं पाया,
कृपया मुझे दर्शन दीजिए। मैं जानता हूँ साधु के वेश में आप ही थे। मैं आपके लिए जल लाया हूँ और मैं आपको जल पिलाए बिना यहाँ से नहीं जाऊँगा। और कुछ ही देर में भोले राम के सामने से बड़े बड़े पेड़ों के पीछे अचानक पहाड़ी में मंदिर नज़र आने लगता है। गाँवों के सभी लोग मंदिर को देखकर दंग रह जाते हैं। मंदिर दिखते ही भोले राम कांवड़ लेकर दौड़ पड़ता है और दोबारा उसी मंदिर में प्रवेश कर जाता है। गांव के लोग पहाड़ी के नीचे खड़े होकर महाकाल की महिमा देख रहे होते हैं। मंदिर रहस्यमयी था, जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। भोले राम मंदिर के अंदर पहुंचते ही साधु के सामने अपनी कांवड़ रख देते हैं। साधु भोले राम से कहता है, मेरे मस्तक में जल डालो। और जैसे ही भोला राम मटकी से साधु के सर जल डालता है, अचानक उसके सामने का नज़ारा बदल जाता है और वह वाराणसी की गंगा नदी के किनारे पहुंच चुका होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी यहाँ तक पहुँचने के लिए उसे 5 दिन का सफ़र और करना था, लेकिन सफ़र पलक झपकते ही पूरा हो चुका था। महाकाल की महिमा को वह समझ चुका होता है। भोला राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह गंगा नदी के किनारे महाकाल के ध्यान में बैठ जाता है। भोला राम की कांवड़ यात्रा स्वयं महाकाल ने संपन्न की थी, जिससे भोला राम का जीवन धन्य हो गया। और उसकी कांवड़ यात्रा पूरी होते ही महाकाल की कहानी की गाथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। और जिनकी भी मनोकामना हो जाने की, वो ज़रूर जाएं कांवड़ लेकर महाकाल को जल चढ़ाने। थैंक यू दोस्तों। यदि इस प्रकार की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।